यहाँ सैयद सरताज नूर मोहम्मद बुखारी, सैयद वकार बख्श, सैयद कादिर बख्श शहीद, नूर मोहम्मद नारा अवान के मज़ारात मौजूद हैं। ये मज़ारों की लाजमी जुज़ पड़ी है जी। ये मैंने अपना सर जी ना ठीक है तो आपने स्टार जी बने ना ना मेरी उठ इंट्री तो गिन के लागू तक बनावने कैसे तस्वीर यहाँ के पत्थर हैं जो मुतबरक पत्थर समझे जाते हैं। यहाँ ये लोग नमक तो रखते ही थे, अब थोड़ा सा एडवांस हुआ है, यहाँ टॉफ़ियाँ भी रखी जाती हैं। जेहलम के 1904 के गज़ेटियर के मुताबिक ये गखड़ों का इलाका था। जो इस गज़ेटियर में लिखा हुआ है कि ये यूनानी थे। कुछ लोग इनको हिंदुओं से मुसलमान हुए कहते हैं, लेकिन जेहलम के गज़ेटियर 1904 के मुताबिक ये यूनानी थे और इन्होंने इस शहर को आबाद किया है। शादिया शहर के मुतालिक कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से जो वहाँ बछरा, कैदाबाद, सरगोदा की तरफ या मकामी शादियाँ गुज़रती थीं तो वो इस कब्रिस्तान पे तबरुकन रुकते थे। इस वजह से इसको शादिया का नाम दिया गया है। ये पुराने कत्बे हैं। हर कब्र अपने अंदर एक अलग जहान लिए हुए है। अब ये कत्बे ज़मीन पे भी गिरे पड़े हैं बहुत सारे। ये संग सुर्ख से बने हुए कत्बे हैं, किसी बच्चे की कब्र है। ये जगह जगह कत्बे आपको ज़मीन पे गिरे हुए मिलेंगे ये, और इन कत्बों पे बहुत अच्छे तरीके से ये जिस तरह गुलकारी की हुई है। ये कदीमी कब्रिस्तान है। इनके पत्थरों से इनकी कदामत झलकती है, इनकी बोसीदगी से इनकी कदामत झलकती है, इनकी बुर्दगी से इनकी कदामत झलकती है। और अब ये इन दरख्तों के अंदर कब्रें छुप गई हैं। ये शादिया का शहर सरगोदा के बाद किनू, माल्टे के हवाले से भी मशहूर शहर है। ये जो कत्बे अब ज़मीन बुर्द हो गए हैं, इंतहाई कीमती कत्बे हैं। आसार कदीमा के लोग इनकी अहमियत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जगह जगह नीचे ये सारे नीचे पड़े हैं। ये जगह जगह इन पे नक्शो निगार, आपको हर आदमी की शख्सियत के बारे में भी कहा जाता है कि ये नक्शो निगार बनाए जाते थे। ठीकरियाँ भी मिलती हैं यहाँ, पुराने बर्तन भी मिलते हैं। ये देखें जी पुराने बर्तन, ये, और ये बड़ी तादाद में मिलते हैं। ये कई कब्रों के अंदर से भी निकले हैं। कुछ लोग जब पहले अपनों को दफनाते थे तो उनके साथ बर्तन भी जो है वो दफनाए जाते थे। ये जिसको हम विजू कहते हैं, ये उनकी बिलें हैं। ये कब्रों में ये यहाँ उनकी बहुत सारी बिलें हैं। ये रात को निकलते हैं, दिन को ये सारे जो है यहाँ ये कब्रों के मुख्तलिफ डिज़ाइन बने हुए हैं।
खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन। ये कब्रिस्तान मुर्दगी का शिकार है। ये कतबे बिल्कुल अब गिरे पड़े हैं। ये जगह जगह आपको ये कतबे गिरे भी हुए हैं और कुछ जो है ये टूटे भी हुए हैं। ये देखें, ये टूट भी गए हैं। कतबों का ये कदीमी स्टाइल आपको मियाँ वाली के तमाम कब्रिस्तानों में, मोज, मवाज़ वाला, छिद्रू, मूसा खैल की जो कदीम ढक वाली पहाड़ी से जो नीचे कब्रिस्तान है, उसमें ऐसे ही जो है पैटर्न के साथ आपको कतबे मिलेंगे। खूबसूरत पैटर्न ये जगह जगह आपको तमाम मियाँ वाली में, और वो वहाँ अब कम है, लेकिन यहाँ आपको तमाम कब्रों के साथ ये मिलेगा। इसी वजह से इसको कदीमी वंजहारा का कब्रिस्तान कहा जाता है। पुराने बर्तन ये भी जगह जगह आपको मिलेंगे। ये नया पैटर्न है बिल्कुल। ये किसी छोटे बच्चे की कब्र है। ये नक्श निगारी इस कब्रिस्तान के कतबों की इनफरादियत है। इन पत्थरों को तराशना, इन पत्थरों को इस तरह की शेप देना, यहाँ बाकायदा लोग थे जो इसी पे काम करते थे और इसके माहिर थे। ये कब्रिस्तान हद्दे निगाह तक फैला हुआ है, हद्दे निगाह तक फैला हुआ है। आज इसमें आपको कौमी परचम भी जगह जगह नज़र आएगा, जो इस बात की अलामत है कि अभी भी हमारे पाक फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं और कब्रिस्तानों को ज़ीनत बख्श रहे हैं। अभी यहाँ से तीतर उड़ के गया है, सफ़ेद तीतर उड़ के गया है। यहाँ सफ़ेद तीतर, काला तीतर और फाख्ता, इस किस्म के परिंदे जो है वो भी वाफिर मकदार में हैं। इसके अलावा कब्रों का, जिसको मैंने विजू कहा, वो भी हमें यहाँ उसकी भी बिल मिले हैं। यहाँ कुछ ऐसे पौधे भी मिले हैं जो मूली की शक्ल के हैं, और ये भी जो है ना खुदरो यहाँ पैदा हुए हैं। इस कब्रिस्तान में कीले भी हैं, जमाने भी, ये जड़ी जब नमूने की। ये कब्रिस्तान 4 मुरब्बों पे फैला हुआ है तकरीबन। इसमें 4 मस्जिदें भी मौजूद हैं, 4 मस्जिदें भी मौजूद हैं। यहाँ बाबा नूर मोहम्मद की कब्र जो है, उसके साथ एक रिवायत है, दुरुस्त है या नहीं, कि उसके पीछे एक कब्र है जो हर साल साइज़ में बड़ी हो जाती है। मकामी लोगों का एतकाद है और उस पर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं कि वो कब्र जो है वो अपनी लंबाई में बड़ी हो जाती है। यहाँ इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि ये इसमें कोई पहाड़ी सी ऊंचा टीला है। यहाँ ये ठीकरे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कदीमी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुरानी, ये देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको जा बजा जो है टूटे हुए ये बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ आपको बर्तनों के आसार नज़र आ रहे होंगे। अब मैं वंजहारी के कब्रिस्तान के बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ। ये ऊपर का इलाका है। हर किस्म के परिंदे, बुलबुल, फाख्ता, छोटी बिद्दी हम इसको कहते हैं, उसकी 4-5 किस्में। क्योंकि अब हमारा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, एक एक चीज़ हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ, ये पुराने बर्तनों के ये सारे कतबे सारे बुर्दगी का शिकार हैं। कदीमी कतबे जो एक दूसरे से पैटर्न में जुदा हैं। सदियां बीत गई हैं, लेकिन इनकी पैटर्न कुछ अभी बकाया हैं। के थपेड़ों ने कुछ कदमों को बिल्कुल
साफ कर दिया है। बारिश, ओले, तूफ़ान, ये भी इंतहाई खूबसूरत। इसकी वीडियो किस तरह आएगी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये इसका भी पैटर्न और साइज़ चेंज है कतबे का। इस कतबे के ऊपर नक्शो निगार भी बिल्कुल चेंज हैं। इस कतबे के नक्शो निगार भी काबिल दीद हैं। ये बड़े साइज़ के जो कतबे हैं, इनका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है और अच्छे खासे ऊंचे ऊंचे हैं। ये कतबा कद से मुझसे भी ऊंचा था। इसके नक्शो निगार बिल्कुल मिट चुके हैं, और लेकिन खड़ा है, ज़माने के थपेड़ों का मुकाबला कर रहा है। ये उन कतबों में से है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। ये कतबे जो हैं, ये इस पे कोई ऐसी ज़बान है जो पढ़ी नहीं जा रही, या तो बुर्दगी का शिकार हो गई है, लेकिन इस पर पैटर्न नहीं है, कुछ लिखा हुआ है। नीचे पैटर्न है, इस पर या अल्लाह, या मोहम्मद, या बाहू, हैदरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस किस्म की चीज़ें तहरीरें अगर पढ़ी नहीं जा रही, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ कतबे जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उनमें से ये हैं। और इस कुछ जो बुर्दगी का शिकार हो चुके हैं, उनको मैं आप दिखाता हूँ। ये एक नीचे पड़ा है, ये कम से कम जो है 10 फुट का होगा। ये कहा जाता है कि ये मकाम मर्तबे के, और नीचे से यह टूटा हुआ है, उसका बकिया ऐसा वो पीछे पड़ा है। ये सारा जो है ये, और इसको बनाना, इसके लिए कितना बड़ा पत्थर चाहिए होगा, इसको तराशना। ये अब नीचे जो है ये सारी कब्रें हैं, लेकिन कीकर बबूल के दरख्तों में ये छुप गई हैं। ये सारी कब्रें जो हैं, इधर सारी कब्रें हैं, ये बबूल के दरख्तों ने इन्हें छुपा दिया है। ये कब्रें टूटी हुई हैं। ये मस्जिद है जो अब बंद पड़ी है। विजू जो जानवर है उसकी बिल। मैं ये सेंधा पे असल चीज़ यही डिज़ाइन है। ये इसके अंदर 4 मज़ार हैं, 3 हम देखा है। ये नूर बाबा का मज़ार, यहाँ जो मुत्तकी साहिब अमल लोग थे यहाँ के, उनके मज़ारात हैं। अब नए मज़ारात भी इधर उधर बन गए हैं। ये यहाँ जो है ना, इन्होंने कुछ हदायत भी लिखी हुई हैं कि उनका अंदर जाना मना है। अब समझ नहीं आई कि मर्दों का जाना मना क्यों है, कोई वजह होगी। ये मस्जिद है, मस्जिद का मेहराब है ये पीछे। ये माही हलीमा साहिबा सैयदजादी का ये मज़ार है, इसलिए मर्दों का अंदर आना मना है। ये पुरानी कदीम कब्रें जो टूट फूट का शिकार हैं। उर्स होता है तो यहाँ लंगर बनता है, लोग आके यहाँ रहते हैं। ये यहाँ जो खाना पीना बनाया जाता है उसकी बाक़ियात पड़ी हैं। लोगों ने कब्जे भी करना शुरू कर दिए। इंतहाई पुरसुकून माहौल है। बाबा यहाँ नूरा का मज़ार है।
यहाँ अल्लाह हर किसी को औलाद दे। यहाँ लोगों ने पंघूड़े अपनी औलाद की मनौती के लिए रखे होते हैं। ये जो है दिए जलाए जाते हैं मन्नत के तौर पे। ये सारे दियों की जगह है। और यहाँ सेहरे रखे जाते हैं। ये पत्थर हैं इधर जगह के। इन पत्थरों को लोग जो है अपने जिस्म पे मलते हैं तबरुक के लिए। ये सारे पत्थर जो पड़े हैं ये जिस्म पर रगड़ने की वजह से ये बड़े मुलायम और चिकने हो गए हैं। बिल्कुल ऊपर से इंतहाई चिकने और मुलायम हैं ये सारे पत्थर। ये सारे पत्थर हैं, ये सारे पत्थर हैं इंतहाई अच्छे। ये भी जो है ना यहाँ ये मज़ार के साथ अंदर मस्जिद है जहाँ लोग इबादत के लिए बैठते हैं, चिल्ला कशी के लिए बैठते हैं और कई दिन गुजारते हैं। इंतहाई पुरसकून जगह है, इंतहाई पुरसकून जगह। मैं भी यहाँ कभी 10-15 दिन रहने के लिए आऊँगा इंशाल्लाह। ये इतना इंतहाई अच्छा खूबसूरत पत्थर है जिसे घड़े का मुंह बांध किया गया है। यहाँ ये घड़ों के ऊपर जो है छूनी को हम कहते हैं मकामी ज़बान में, ये उसका ढकना है जैसे घड़ों को बांध के। ये पत्थर रखा हुआ है मज़ेदार खूबसूरत किस्म का। ये शेल्टर सा लोगों के लिए बनाया है जो लोग यहाँ आते हैं, दिन गुजारते हैं, कोई मन्नत मानते हैं, यहाँ खाना पीना करना होता है, उन्होंने बैठना होता है, तो ये उन लोगों के लिए एक सहूलत की जगह बनाई गई है। ये यहाँ टूट फूट का शिकार भी है। ऐसी जगहों पर खामोशी होती है, सुकून होता है। लोग आते हैं, दिन गुजारते हैं और अपने लिए दुआएं मांगते हैं और उनका दिन अच्छा गुजर जाता है। बीमार लोग आते हैं तो उनकी आउटिंग हो जाती है। कदीमी दरख्त हद निगाह तक कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान। मैं अब इस मस्जिद के साथ कमरा है उसकी छत पे आ गया हूँ। ये वंझारा का इलाका है और खेत हैं, साथ ये कोई टोब है पानी का। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कदीमी सारा कब्रिस्तान। ये मस्जिद और बाबा नूरा के मज़ार का गुंबद है। ये सारा जो है सुकून है बिल्कुल। कोई परिंदों की आवाज़ें हैं, जानवर कुछ जो है ना भेड़ बकरियां उनकी आवाज़ें हैं या हमारी आवाज़ें हैं, बाकी खामोशी है। शहर खामोशा में खामोशी है बिल्कुल। बहुत कदीमी कब्रिस्तान। हर दूसरी कब्र आपको एक अहद कदीम की दास्तान सुनाती है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान की बेतरतीबी ने इस कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचाया हुआ है। अगर हमारे लोग अब भी जो है जो कब्रिस्तान बनाते हैं उन कब्रों की तरतीब दें, उनको रास्ते दें और जो कि कब्रें बुर्दगी का शिकार हो जाती हैं 50 साल बाद 60 साल बाद, उनकी जगह नई कब्रें बनाएं। तो ये जो हम कब्रिस्तान की एक बेहुरमती देख रहे हैं तो ये हमें देखने को ना मिले।
लिहाजा हमारे जो अहल इक़्तिदार लोग हैं उन्हें कब्रिस्तानों के एहतराम, कब्रिस्तानों के तक़द्दुस का ख़्याल रखने के लिए जो नए कब्रिस्तान बन रहे हैं उनके लिए कोई कानून, कोई तरीक़ा कार जो है वो लाज़मी वज़ा करना चाहिए। मुख्तसर सी रिपोर्ट मैंने आपको वंजारी के कब्रिस्तान जो शादिया और वहाँ बशरा के रास्ते में सरगोदा जाते हुए आता है। हाँ हाँ ये बस पूरी हो गई। कुतुब शाह बुखारी, सैयद कादर बख्श शहीद वाल्द कुतुब शाह बुखारी। मुझे महफूज कर लिया ज़माने, मैं कतबा हूँ मिटता जा रहा हूँ। ये पुरानी चक्की का कोई पार्ट है, हिस्सा है, ये चक्की का हिस्सा है। ये चक्की का हिस्सा है कोई। ये चीज़ें सारी चोरी हो गई हैं अब। मस्जिद तो बना दी शब भर में हिमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका।